बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ज़ंजानी लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऑनरेबल पोते फरजंदे इकबाल जनाब मुनीब इकबाल। सर, वी आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड फॉर योर टाइम। सर, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए, अब जैसे आप जानते हैं 14 अगस्त की भी आमद है। आज़ादी का पहले तो हमें और हमारे व्यूअर्स को मतलब समझाएं कि आज़ादी है क्या, और एक पाकिस्तानी की हैसियत से नौजवान नस्ल इस आज़ादी को कैसे ऑब्ज़र्व और सेलिब्रेट करे। सर जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया आपकी इंट्रोडक्शन का। तो मुझे आपने ऑनरेबल ग्रैंडसन ऑफ अल्लामा इकबाल साहब कहा है। मेरे नज़दीक तमाम पाकिस्तानी, जिस तरह मैं हज़रत अल्लामा इकबाल की जिस्मानी औलाद हूँ, उसी तरह तमाम पाकिस्तानी हज़रत अल्लामा की रूहानी, नज़रियाती और फ़िक्री औलाद हैं। तो अगर मैं ऑनरेबल ग्रैंडसन ऑफ अल्लामा इकबाल हूँ, तो आप सब ऑनररी ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ अल्लामा इकबाल है मेरे नज़दीक। तो बहुत शुक्रिया आपका। और आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और अपने मज़हब के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए गुजार सकें। पाकिस्तान की आज़ादी हासिल करने का जो बुनियादी मकसद था, वो था ही ये कि हम अपने इलाकों में मुसलमान अक्सरियत रखते थे, और हज़रत अल्लामा का मुतालबा था कि हमारे इलाके जो मुसलमानों के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जो 4 सूबे बाद में वेस्ट पाकिस्तान बने, और ईस्ट बंगाल का सूबा जो कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, इन इलाकों को बाकी इंडिया से अलहदा कर दिया जाए, अलहदा कानून साजी और आइन साजी का इख्तियार दे दिया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकें। अगर इंडिया में यह ना किया जाता तो हम हमेशा अक़लियत रहते पॉपुलेशन के हिसाब से, हालांकि हम अपने इलाकों में मुकम्मल तौर पे अक्सरियत रखते थे, पर पूरे हिंदुस्तान में हम अक़लियत थे। इसलिए ना हम कभी इक़्तिदार में आ सकते, ना हम अपने हक़ में कोई कानून साजी कर सकते, ना ही हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक गुजार सकते। तो ये बुनियादी मकसद था हज़रत अल्लामा और हज़रत कायद आज़म का। हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में यही मुतालबा किया था कि हम एक अलहदा कौम है, हमें अलहदा रियासत दी जाए, हमें अलहदा हक़ खुद इरादियत दिया जाए और हमें आज़ाद किया जाए। तो ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत थी, बल्कि नेमत है, बल्कि मेरे नज़दीक कायद आज़म की सारी जदोजहद किसी मोजज़े से कम नहीं थी। जिस तरह कायद आज़म ने हमें ये मुमलिकत हासिल करके दी, ना ही सिर्फ अंग्रेज़ की मुखालफत थी, बल्कि जो इंडिया कांग्रेस पार्टी थी, जो कि गैर मुस्लिम इलाकों में अक्सरियत रखती थी, 96% सीटें उनके पास थीं गैर मुस्लिमों की, और 86% गालिबन मुसलमान सीटें मुस्लिम लीग के पास थी। ये बुनियाद बनी, ये जमहूरी अक्सरियत मुसलमान इलाकों में, उस मुतालबे को इसने मज़ीद तक़वियत दी, और अंग्रेज़ और कांग्रेस पार्टी दोनों बिल आखिर इस चीज़ पे राज़ी हो गए कि मुसलमान इलाकों को अलहदा खुद मुख्तार रियासत की सूरत में आज़ादी दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, और कायद आज़म की जदोजहद, हज़रत अल्लामा की सोच और फ़िक्र को एक अमली जामा पहनाना मेरे नज़दीक तकरीबन नामुमकिन काम था, जो कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर अंजाम दिया। तो आज मेरा तो यही ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला से शुक्रगुज़ार होना चाहिए, कायद आज़म का ममनून होना चाहिए, हज़रत अल्लामा का ममनून होना चाहिए कि आज हम एक आज़ाद पाकिस्तान की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है आज कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो बरे सगीर के मुसलमानों का क्या हाल होता। आज इंडिया के अंदर जो भी मुसलमानों की हालत है वो इतनी बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे है। इंडिया को मौजूद है कि मालूम है
कि अगर वो मुसलमानों पे कोई मजालिम ढाएंगे तो पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करेगा। इस वजह से वो भी मोहतात रहते हैं, मुसलमानों का वहाँ पे कुछ ना कुछ फिर भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर पाकिस्तान ना होता तो पूरे बरे सग़ीर के मुसलमानों का वो हाल होता जो आज मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का हाल है। इसलिए इस नेमत को हज़रत कायद आज़म को और हज़रत अल्लामा इकबाल को हमारे लिए याद करना और उनके फरमुदात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट सर। और मैं ज़रूर कहूँगा जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जनाब हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल की दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ की जाए। और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनकी वाकई स्ट्रगल है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। सर, बिफोर वी रियली कल्मिनेट, एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा आपसे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि कायद आज़म या अल्लामा इकबाल वो शायद क्लियर नहीं थे जब यह एक अलहदा ममलिकत की बात हो रही थी, और ये जो मज़हब का कंपोनेंट है, रिलीजन का कंपोनेंट है, ये बाद के लोगों ने ऐड किया है। और कायद आज़म की जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो स्पीचेस हैं, ये इस्लाम की बात, मज़हब की बात ये मैच नहीं करती। तो क्या आप इत्तफाक करेंगे, क्या कायद आज़म अल्लामा इकबाल एक सेकुलर स्टेट का ख्वाब देख रहे थे या एक सेकुलर मुस्लिम स्टेट की स्ट्रगल कर रहे थे, या वो एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे? सर, अगर इस पर काइंडली हमसे शेयर करें। पहली बात तो ये है कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप तकारीर मुकम्मल तौर पे पढ़ें, ये मैंने यहाँ पे भी अपने पास ये कायद आज़म की स्पीचेस, स्टेटमेंट्स एंड मैसेजेस की ये वॉल्यूम 4 है। 1946 से लेके 1948 तक कायद आज़म की जो तकारीर है, इसमें कायद आज़म ने बार बार जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है, और हज़रत अल्लामा ने जो लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना है उसमें भी यही कायद आज़म को मशवरा दिया था कि जहाँ पर भी हम हुकूमत कायम करें वहाँ पर हम शरीयत का इतलाक़ करें, पर शरीयत को इज्तिहाद के ज़रिए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालें और उसको नाफिज करें। यही चीज़ कायद आज़म ने जगह जगह अपनी तकारीर में दोहराई हुई है। मुझे अफसोस है कि यहाँ पर कुछ अफराद कायद आज़म की सारी सोच और फ़िक्र को उनकी 11 अगस्त 1947 की तकरीर की 4 लाइनों पे मोहित करके उसको कायद आज़म का विजन करार देते हैं। आप कायद आज़म की कभी मुकम्मल तकारीर पढ़ें। कायद आज़म ने यही हर जगह फरमाया है कि हम शरीयत का नफाज करेंगे, पाकिस्तान का आइन जो है उसकी बुनियाद इस्लामी कवानीन पे होगी, और गैर मुस्लिमों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने ही हमें मुसावात, इंसानी बराबरी और जमहूरियत का सबक दिया है। आप कभी कायद आज़म की तकारीर पढ़ लें। हज़रत अल्लामा इकबाल ने आपके सामने जो रियासत का तसव्वुर पेश किया था और जो मुतालबा किया था, वो था ही इस बुनियाद पे कि मुसलमानों को अलहदा हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कायद आज़म से जब ये सवाल किया गया अमेरिकन मीडिया से, उनसे पूछा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन किस नौइयत का होगा, तो कायद आज़म ने यही फरमाया कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं फ़ैसला करूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन किस नौइयत का होगा, ये आइन साज असम्बली का काम है। पर मुझे यकीन है, साथ ही कायद आज़म ने फरमाया, पर मुझे यकीन है कि उस आइन की बुनियाद इस्लामी कवानीन और शरीयत पे होगी, और अक़लियतों को या गैर मुस्लिमों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का जो मुसावात का पैगाम है और इंसानी बराबरी का पैगाम है और जमहूरियत के असूल है, वो 1300 साल 1400 साल पहले से राइज है, हम उनकी पैरवी करते हैं। तो कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल मेरी नज़र में दोनों इस चीज़ पे बहुत वाज़े और क्लियर थे कि वो किस तरह की रियासत चाहते थे, और बुनियादी तौर पे वो ऐसी रियासत चाहते थे, ऐसी हुकूमत चाहते थे जो कि लोगों की उमंगों की तर्जुमान हो। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है जो अल्लामा साहब ने अपने खुतबात में जिसकी बात की हुई है कि हाकिम अल्लाह ताला है और इंसान उसका नायब है, और ये सोच के हुक्मरानों को इसी तरह हुकूमत करनी चाहिए कि वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। तो अल्लामा साहब की भी यही ख्वाहिश थी
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी यही ख्वाहिश थी। दरअसल वो ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जिस तरह का पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम चाहती है। तो ये चीज़ मेरे नज़दीक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर या बयान इस बात में वाज़े है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने फ़ैसला करना है, जो अवाम के नुमाइंदे हैं उन्होंने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान किस तरह का होगा। अब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो इंतखाबात देखे हैं उनमें से अब मैं कुछ इस तरह तो नहीं कह सकता, पर मैंने यही महसूस किया है कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, चाहे वो क़यादत जैसी भी उभरे, उसको किसी न किसी हद तक उन चीज़ों की पैरवी करनी पड़ती है जो कि अवाम चाहती है, वरना जमहूरी अमल में वो कामयाब नहीं हो सकते। तो जिस तरह का पाकिस्तान आप चाहते हैं, कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक उसी तरह का पाकिस्तान वो चाहते हैं। और आखिरी सवाल सर जो आपसे हम करना चाहेंगे, और ये थोड़ा क्या लम्बा हो गया वैसे। एक तो आप कोई मैसेज हमें ज़रूर दीजिएगा, और आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के पैगाम को कैसे समझा जाए और किस तरीके से अवाम तक, हमारी नौजवान नस्ल तक इसको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हज़रत कायद आज़म की तकारीर से, उनके मौक़िफ़ से गाफिल हैं। बहुत से लोग जनाब अल्लामा इकबाल के पैगाम, उनकी शायरी, उनके अफ़कार, उनकी क़यादत से गाफिल हैं। तो इन दोनों हस्तियों के पैगाम को किस तरह समझा जाए और फिर इसको किस तरह स्प्रेड किया जाए, आगे फैलाया जाए? देखिए, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कायद आज़म की सोच और विज़न को खुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान के हवाले से है, कायद आज़म की सोच और विज़न को समझना बहुत आसान है। कायद आज़म की तकारीर मैंने आपको पहले भी ये किताब दिखाई थी, ये किताब ज़रूरी नहीं है, इस किताब पे आप इन्हिसार करें। कायद आज़म की तकारीर, कायद आज़म के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, कायद आज़म के जो भी पैगामात थे मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, वो सारे हुकूमत पाकिस्तान ने शाया किए हुए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों ने भी शाया किए हुए हैं, वो सारी गूगल पे भी अवेलेबल हैं। गूगल का तो खैर मैं हवाला नहीं दूंगा क्योंकि गूगल पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, गलत अशार अल्लामा साहब के बहुत सारे अवेलेबल हैं। पर जहाँ तक कायद आज़म की बात है, कायद आज़म की तकारीर खुसूसी तौर पे जो 1940 के बाद से लेकर 1948 उनकी रहलत तक जो कायद आज़म की तकारीर और बयानात हैं वो पढ़ लें, उससे आपको वाज़े हो जाएगा। ये मैं भी आज जो कोट कर रहा हूँ, मैं कायद आज़म की ही गुफ्तगू जो अमेरिकन मीडिया को थी उससे आपको हवाले दे रहा हूँ, तो उससे पढ़ लें। कायद आज़म की विज़न और कायद आज़म का जो ख्याल था कि पाकिस्तान किस तरह का होना चाहिए, उसकी आपको वाज़े तौर पे तस्वीर नज़र आ जाएगी। हज़रत अल्लामा इकबाल को समझना अलबत्ता थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हज़रत अल्लामा की शायरी की जो तशरीह हैं वो इब्तदाई तौर पे ऐसे लोगों ने की हैं जो कि अल्लामा साहब के अलहदा रियासत के मुतालबे के ही ख़िलाफ़ थे, और जो कि एक्चुअली उस ज़माने में जो मेन बहस थी अल्लामा साहब की और पाकिस्तान के मुखालफों की, वो ये थी कि अल्लामा साहब कहते थे कि जो कौमियत है वो मज़हब से बनती है, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्म बहाम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। तो ये अल्लामा साहब की ये व्यू थी कि कौमें जो हैं वो दीन से बनती हैं, मुसलमान एक अलहदा कौम है, उनके लिए अलहदा वतन होना चाहिए। जबकि जो अल्लामा साहब के मुखालिफ थे या पाकिस्तान के मुखालिफ थे उस वक्त, वो कहते थे नहीं, कौमें वतन से बनती हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं हम उस इलाके के मतलब रिहायशी हैं, हम उस इलाके की कौम का हिस्सा हैं, हम कौमियत जो है हमारे इलाके से बनती है, हमारे मज़हब से नहीं बनती। तो ये एक बहुत तवील बहस चलती रही और बिल आखिर मज़हब इस्लाम की बुनियाद पे कि हम एक मुस्लिम कौम हैं, ये हज़रत अल्लामा ने इस सोच का आगाज़ किया कि हमें, क्योंकि एक अलहदा कौम है, हमें एक अलहदा रियासत होनी चाहिए, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है। तो जो अल्लामा साहब की इब्तदाई शरह करने वाले थे वो इन कॉन्सेप्ट्स के ही ख़िलाफ़ थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा साहब की जो इब्तदाई शरह हैं वो शायद इतनी दुरुस्त नहीं है, पर उस पैगाम को समझने के लिए अगर आप सिंपल जो अल्लामा साहब की शायरी है उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका मतलब निकाल के अगर उनको अपने तौर पे समझने की कोशिश करें तो वो उन तशरीहात से बहुत बेहतर है।
और एज अ बैकग्राउंड आप वो तशरीहात भी स्टडी कर लें ताकि आपको कोई थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे सही बात भी होती है वो आपको समझ आ सके। तो सर काइंडली ये भी बताइएगा कि यूथ के बारे में अल्लामा इकबाल के व्यूज़ क्या थे, कायद-ए-आज़म के व्यूज़ क्या थे, और किस तरीके से यूथ इकबालियन थाट से, जिन्ना साहब के अफकार से जुड़ सकती है। देखें, हज़रत अल्लामा इकबाल को तो खैर बहुत ज़्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता थी यूथ से, और कायद-ए-आज़म को भी, क्योंकि यूथ नौजवान नस्ल ही असल में कौमों के मुस्तकबिल होती हैं। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हज़रत अल्लामा ने अपने ज़्यादातर कलाम में नौजवानों को ही, नौजवान नस्ल से ही खिताब किया हुआ है। जहाँ पर वो अपने कलाम में मेरे वालिद को मुखातिब होते हैं, जनाब जावेद इकबाल को, तो वहाँ पे भी वो दरअसल अपने फ़र्जंद को नहीं, आने वाली तमाम नौजवान नस्लों को मुखातिब हो रहे होते हैं। जिस तरह वो फरमाते हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो इसका मतलब अमीरी और फ़कीरी पैसों वाली नहीं है, इसका मतलब अमीरी हुकूमत वाली, अमीरुल मोमिनीन किस्म की, और फ़कीरी बेनियाजी वाली। तो अल्लामा साहब यही कहते हैं कि मेरा तरीक़ा बादशाहत या रुतबा हासिल करना नहीं है, मेरा तरीक़ा इन चीज़ों से बेनियाजी है। ओरिजिनली जब अल्लामा साहब ने शेर लिखा था तो उन्होंने लिखा था, मेरा तरीक़ अमारत नहीं मोहब्बत है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो बाद में उन्होंने तब्दील करके, ये इस नज़म का नाम है जावेद के नाम, तो बाद में उन्होंने उसको तब्दील करके कर दिया, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। पर इसका मतलब ताल्लुक़ पैसों से नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। और अगला मिसरा, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, कि जो कुछ भी, जिस हालत में भी आप हो, आप उसी में आगे बढ़ो, अपने असूलों पे और अपने मौक़िफ़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। ये अल्लामा साहब का मेरे वालिद को भी पैगाम था और आने वाली तमाम नौजवान नस्लों को भी पैगाम था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये मुझे अंदाज़ा होता है कि बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में एक वसीयतनामा लिखा था, और वो वसीयतनामा उनकी रहलत तक कायम रहा। छोटी मोटी उन्होंने तरामीम उसमें की, बैंक अकाउंट नंबर, मज़ीद कोई बैंक अकाउंट उन्होंने खोला तो उसका इंदराज किया, इस तरह की चीज़ें। पर मोरलेस वो वसीयतनामा 1938 से लेके 1948 कायद-ए-आज़म की रहलत तक कायम रहा, और आज भी उस पर अमल दरामद हो रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तमाम जायदाद की आमदनी 3 मुसलमान तालीमी इदारों के लिए छोड़ी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसातुल इस्लाम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कायद-ए-आज़म भी अल्लामा साहब की तरह नौजवान नस्ल से बहुत तवक्कुआत रखते थे। आप कभी सोच सकते हैं, कभी इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई सियासतदान या कोई इस तरह का शख्स अपने तमाम असासाजात को तालीमी इदारों के लिए, मुसलमान, जहाँ पे मुसलमान नौजवान तालीम हासिल करते थे, उन तालीमी इदारों के लिए वक्फ करें। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही ज़ात थी जो ऐसा कर सकती थी और जिसने ऐसा किया। तो जहाँ पर वो अपने तमाम असासे आप लोगों के लिए छोड़ सकते थे, जो पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने छोड़े, उसी तरह उन्होंने पाकिस्तान भी आप सब लोगों के लिए बनाया और आपके लिए ही छोड़ा। ये कायद-ए-आज़म का, बल्कि अल्लाह ताला का बज़रिया कायद-ए-आज़म आपके लिए एक तोहफ़ा है। इसका ख्याल रखें, इसको अजीम से अजीम तर बनाएं। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।